हाथ लगाओ वहाँ, हाथ लगाओ, इधर देखना। मंगलम मंगल
जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायास्तु वस्तस्य यस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नेताः प्रणतास्मताम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की जय हो। जगदम्बिका मात की जय हो। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। संसार के प्राण आधार हो तुम संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। श्री कृष्ण
गज के नंगे पाँव भजे, गज के हित नंगे पाँव भजे, द्रौपदी हित वस्त्र तमाम तजे। ओ द्रौपदी हित वस्त्र तमाम तजे, ओ द्रौपदी वस्त्र तमाम तजे। जन लाज बचावन श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो जय हो। ओ महिमा तारनहार हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमाधार भगवान सच्चिदानंद बांके बिहारी की पावन कृपा से पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन में अगर दान पुण्य किया है तो भटकना नहीं पड़ेगा। विभीषण महाराज को ज्ञान देते भगवान कहते हैं कि हे विभीषण, कवच कैसा होना चाहिए? शरीर का जो कवच बनाते हैं वो कवच कैसा होना चाहिए? कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, संतों का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम उपाय न दूजा। कवच अभेद जिसके पास सेवा का कवच है उस कवच को कोई काट नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सखा धर्ममय असरथ जाके, धर्ममय
जीवन के रथ को बना लो। कोई क्या कर रहा है, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की स्तुति नहीं। अगर हमने जीवन में यह बना लिया, अहंकार का त्याग कर दिया, तो परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना बहुत सरल हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। और अगर मन में अभिमान रहा तो एक कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि त्रिकुट नाम के पर्वत पर, क्षीर सागर से घिरा हुआ त्रिकुट नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर एक हाथी निवास करता था। हाथी अपने परिवार के साथ वहां रहता था। हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, इतना बड़ा गजेंद्र था वो। एक बार वो हाथी अपने परिवार के साथ, पुत्रों को साथ लिया, पत्नी को साथ लिया और जल क्रीड़ा करने को पहुंचा। नदी में स्नान करने को पहुंचा, जलाशय में। और वहां जब हाथी जाता है तो उस जल में एक मगर ने हाथी के पांव को पकड़ लिया। अब जब मगर ने हाथी के पांव को पकड़ा, गजेंद्र काफी समय हो गया, कभी तो हाथी उस मगर को बाहर खींच लाता, कभी मगर हाथी को अंदर खींच लेता, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे गजेंद्र ने देखा कि जो हथिनियां उसके पास में थी वो भी जाने लगे कि अब तो बचने का रास्ता ही नहीं, क्या करे। पुत्र वहां से जाने लगे। गजेंद्र अपने मन में सोचता है कि कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा, कालेन संबंध का कस्य परिवेदना। जब समय आता है तो कोई साथ नहीं देता। गजेंद्र विचार कर रहा है कि मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन परिवार मेरा चला गया। अंत समय आ गया गजेंद्र का। तब गजेंद्र क्या करता है, अंतिम बार गजेंद्र सूंड एक तिली जल के बाहर थी, उसने कमल पुष्प को तोड़ा और अंत समय में भगवान को याद करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चितात्मकं पुरुषाय द्विजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र भगवान को आवाज लगाता है, हे प्रभु मुझे बचाओ। जैसे गजराज की आवाज भगवान के स्वर्ग में वैकुंठ में जाती है, वैकुंठ के अधिपति परमात्मा विचार करने लग जाते हैं, गजराज मुझे पुकार रहा है, गजराज मुझे बुला रहा है। संत लिखते हैं कि गज की पुकार कमलेश के पड़ी है काना, और तज कमला को कमलेश चक्रधारा है। जैसे ही भगवान के कान में गजराज की आवाज को पड़ी, भगवान ने हाथ में चक्र धारण कर लिया कि तज कमला को कमलेश चक्रधारा है। लक्ष्मी जी बेटी थी, भगवान खड़े हो गए, उठ के चले भगवान कि चक्र धुनि सुनते ही दौड़ आया वो खगेश। जैसे ही चक्र की आवाज आई तो गरुड़ जी विचार कर रहे हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि मेरे प्रभु कहीं जाना चाहते हैं कि गज की पुकार कमलेश के पड़ी है काना, वो तज कमला को कमलेश चक्रधारा है। वो चक्र धुनि सुनते ही दौड़ आया वो खगेश। गरुड़ जी वहां आए और वहीं से प्रभु ने तो घुमा के चक्र मारा है। भगवान ने स्वर्ग से ही चक्र को फेंक दिया। परमात्मा ने सोचा कि मेरे जाने में देर हो जाएगी तो मगर मेरे भक्त को मार डालेगा। वहीं से उस अंतर्यामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने चक्र को धरती पर डाला। चक्र की आवाज आती है। इंद्र महाराज ने विचार किया कि कहीं देवासुर संग्राम तो नहीं हो गया, राक्षसों ने आक्रमण तो नहीं कर दिया स्वर्ग के ऊपर। सारे देवता उस जलाशय के ऊपर आ गए।
कि चक्र ध्वनि सुन के ही दौड़ आए देव सब, और देख कर मन अति विस्मय भाया है। विचार करने लगे क्या हो रहा है। गजराज खड़ा है, मगर के मस्तक पर चक्र लगता है। भगवान मगर का मोक्ष कर देते हैं। इंद्र महाराज कहते हैं, हे पूर्ण ब्रह्म, हे नारायण, हमको समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा क्या नहीं समझ पा रहे हो? कि समझ में नहीं आया ये न्याय क्या किया है तूने, एक गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। भगवान तुमने गज का उद्धार किया कि ग्राह का उद्धार किया, हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान कहते हैं, महाराज इंद्र, ये ग्राह, ये मगर बरसों से मेरे भक्त के चरणों में पड़ा हुआ था। गजराज ने इसके पैर पकड़ रखे थे, और मैं मेरे भक्त का उद्धार करूं ना करूं ये तो मेरे घर का मामला है। लेकिन जो कोई मेरे भक्त के चरणों में पड़ा रहता है, मेरे भक्त के चरणों को प्रणाम करता है, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। गोविंद भगवान की। भगवान ने ग्रह का उद्धार किया। इसीलिए संतों ने कहा है कि हम भगवान का नाम जब भी लें, गुणगान करें बिल्कुल समर्पित भाव से, समर्पण भाव से। एक राजस्थानी संत कहा करते हैं कि बन जा जो साथी रे गोविंदा हमारा, बन जा जो रे साथी, बन जा जो साथी रे गोविंदा हमारा, साथी बन जा जो साथी रे गोविंदा हमारा, बन जा जो साथी। अरे तेरी भगत के कारण रे मारो, बन जा जो साथी रे सांवरा, बन जा जो साथी रे गोविंदा, बन जा जो
पुकार गज वरदाने जल भीतर गजने करी पुकार गज वरदाने जल भीतर गजने करी पुकार गज वरदाने जल भीतर गजने करी पुकार और सोनी पुकार में आयो रे सावरो सोनी पुकार में आयो रे सावरो जो भक्त से तारना तुम्हारा है सावरा गोविंदा गोविंदा भगवान की जय। यह गजेंद्र की जो कथा है, विचार करना कि गजेंद्र गज हाथी जो अंतिम समय में भगवान को याद कर रहा है। मन में शंका होती है कि उस हाथी को मंत्र कहां से याद थे जिसने भगवान को बुला लिया। तो ये जो हाथी है, ये गजराज है, ये पूर्व जन्म में गंधर्व था। और ज्ञान सज्जनों किसी भी जन्म में कितने जन्म ले ले व्यक्ति, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। प्रमाण मिलता है कि कवन है जाना मिटे नहीं ज्ञान। ज्ञान किसी भी जन्म में नहीं मिटता। भू नाम का गंधर्व था एक गजराज, और इसको ऋषि का श्राप था। एक बार देवल नाम के ऋषि तालाब पर स्नान करने आए, और ये जो गंधर्व था यह भी स्त्रियों के साथ में क्रीड़ा कर रहा था। इसने जल के भीतर जाकर देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा, ऋषि ने श्राप दे दिया। ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह क्यों बना? देवल ऋषि के श्राप से। वो गंधर्व उसके पैर पकड़ा ऋषि का, ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा ग्रह बन जा, तुझे मगर बनने का बहुत शौक है। वो ग्रह बन गया। अब ये जो गजेंद्र है, ये गजेंद्र कौन था? द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश का राजा इंद्रद्युम्न नाम का यह राजा था। यह एक बार पूजा में लगा हुआ था। वहां पर एक दिन अगस्त महाराज पधारे, और इस इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने उठ करके ऋषि महाराज को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम में बहुत ताकत होती है। ये लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। नित्य अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, संत महात्मा को प्रणाम करते हैं, अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने से क्या होता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें रोज बढ़ती है। कौन कौन सी? आयु विद्या यशोर बलम। एक तो आयु बढ़ती है, विद्या प्राप्त होती है, यश मिलता है, आत्म बल बढ़ता है। इंद्रद्युम्न नाम का राजा खड़ा नहीं हुआ। अगस्त महाराज ने कह दिया कि तो उठकर प्रणाम नहीं कर रहा कि ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तो गज के समान अविवेकी है, जा गज हो जा। और वो हाथी के योनि को प्राप्त हो गया। हाथी बन गया, वो ग्रह बन गया। दोनों के युद्ध हुआ। हाथी को पूर्व जन्म की सब याद थी, भगवान को बुलाया और भगवान ने कल्याण किया। बोलो गोविंद भगवान की।
कहने का भाव, प्रणाम में बहुत शक्ति होती है। एक कथा आती है, मार्कंडेय ऋषि की कथा। मृकंडु महाराज के पुत्र नहीं था, वो शिव भक्त थे और उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ऋषि पर वरदान मांगा। उन्होंने कहा भगवान मुझे पुत्र नहीं है। उन्होंने देखा भगवान विश्वनाथ ने कि तुम्हारे भाग्य में संतान का योग तो नहीं है, लेकिन अगर बुद्धिमान पुत्र चाहते हो तो 12 वर्ष की उम्र है और मूर्ख पुत्र चाहते हो तो 100 वर्ष की उम्र है। उन्होंने कहा भगवान 100 वर्ष की उम्र को क्या करूंगा, मुझे तो 12 वर्ष का पुत्र दे दो। पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम रखा मार्कंडेय। पिताजी ने उसको सिखाया कि बेटा दरवाजे पर खड़े हो जाना, जो भी संत महात्मा निकले सबको प्रणाम करो। रोज मार्कंडेय का नियम बन गया प्रणाम करने। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब एक दिन का समय सज्जनों, 12 वर्ष का अंतिम छोर चल रहा था। सनत कुमारों का आगमन हुआ। मार्कंडेय ने उनको प्रणाम कर लिया। सनत कुमारों ने हाथ रख दिया, कहा चिरंजीवी भव। माता पिता रोने लगे, महाराज इसकी 12 वर्ष की उम्र है और आप इसे चिरंजीवी होने का वरदान दे रहे हो, कहीं आपका वरदान खाली तो नहीं जाएगा। अब सनत कुमारों का दिया हुआ वरदान, उन्होंने कहा ईश्वर हमारी आशीर्वाद की लाज रखेंगे। कि चले नियम था मार्कंडेय का रोज शिवालय में जाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। बैठे हुए थे भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने। समय आया, यमराज के दूत आए। यमराज के दूत अंदर नहीं जा पाए, स्वयं यम आए। यम ने पाश को फेंका और मार्कंडेय ने शिवलिंग को अपने हाथ में ले लिया और शिवलिंग बीच में से फट गया। बोले गोविंद भगवान की। अहंकार स्वयं प्रकट हो गए और उस आशीर्वाद की ताकत को देखिए। भगवान शंकर यमराज को मारने दौड़े। यमराज घबराते हुए कहते प्रभु आप ही ने तेरे 12 वर्ष दिया था। भगवान शंकर ने कहा धर्मराज ये 12 वर्ष किसके थे? जब ब्रह्मा जी के 4 युग बीतते हैं तब जाकर के मेरा एक दिन होता है। तो मैंने अपनी उम्र से 12 वर्ष मार्कंडेय को दिए हैं। वो मार्कंडेय नाम के ऋषि आज भी अमर हैं। क्यों अमर हैं? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम। तो प्रणाम में इतनी ताकत है। प्रणाम द्रौपदी मैया ने किया था दुर्वासा ऋषि को। उन्होंने भविष्य देखा था कि महारानी भविष्य में तुम्हारा वस्त्र हरण होगा, लेकिन तुमने मुझे प्रणाम किया है, मेरी लाज को बचाया है, तुमने वस्त्र दान दिया है। एक दिन द्वारकाधीश को आकर तुम्हें भी तुम्हारी लाज को भी वो बचाया, जरूर बचाएगा। और वस्त्रावतार भगवान ने धारण कर लिया। वो मार्कंडेय नाम के ऋषि। संसार में 7 महात्मा ऐसे हुए हैं जो अमर हैं, लेकिन 8वें ये मार्कंडेय है। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी अमर है। महाराजा बलि, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, वेद व्यास महाराज भी अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमाश्च विभीषण, हनुमान जी महाराज भी अमर हैं। विभीषण महाराज भी अमर हैं। कृपाचार्य जी भी अमर हैं। परशुराम जी महाराज भी अमर हैं। ये सप्त चिरंजीवी है और 8वें है मार्कंडेय। कहने का जीवन में कोई भी नियम बना लो, प्रणाम का नियम बना लो। घर से हम बाहर जाए, माता पिता को प्रणाम करके जाओ। माता पिता को प्रणाम कर लो, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। पुराण कहते हैं, ऋषि कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयी पिता। सारे तीर्थों का स्थान माता के शरीर में होता है। चाहे कोई तीर्थ गया ना गया हो कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा कर लो। उठकर माता पिता को प्रणाम कर लो। सर्वदेवमयी पिता, सारे देवताओं का स्थान पिता के शरीर में होता है। पिताजी को प्रणाम कर लो। जिनके घर में माता पिता है वो लोग तो धन्य हैं।
कि उनको माता पिता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। यही तो रामचरितमानस में सिखाती है। भगवान राम को क्या सिखाया गया था कि आज भगवान को हम आदर्श मानते हैं, हमारे इष्ट मानते हैं। परमात्मा ने, नारायण ने अवतार धारण किया और उनको सिखाया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान क्या करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। माता पिता को बनाओ। अगर ये नियम हमने जीवन में उतार लिया सज्जनों, हमारा मानव जीवन जीवन असफल हो जाएगा। वरना ये तो कथाएं हैं, चलती रहती है, चलती आ रही है, चलती रहेगी। एक नियम जीवन में जरूर बनाए, और जब संकट आए, कोई भी संकट आता ही, मानव शरीर है, मानवता में संकट आता रहता है, तो इतना भी नहीं रखना कि भाई उससे तो हमारी लड़ाई है, उसको क्यों बुलाए। कोई भी आयोजन हम कर रहे हैं तो शत्रु को भी आमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई सांप कितना ही जहरीला हो और उसको टिपारे में बंद कर दो तो उस सांप को चूहे से दोस्ती करना पड़ेगी, क्योंकि चूहा ही ऐसा जंतु है जो उस टिपारे को, बांस के थोबले को काट सकता है। तो सांप भी अगर बंद है तो उसको चूहे से दोस्ती करनी पड़ेगी, और ऐसा हुआ है, पुराण में प्रमाण है। एक बार सब देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए, उसने कहा प्रभु अमृत कहाँ मिलेगा। भगवान ने कहा कि अमृत तो समुद्र में है, हम चाहते हैं कि अमृत को निकाला जाए। इंद्र महाराज ने कहा कि अमृत को निकाला जाए, भगवान ने कहा निकाल ला, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। उन्हें क्या करना पड़ेगा प्रभु कि बलि को मिलाना पड़ेगा, राक्षस को संधि करनी पड़ेगी। इंद्र ने कहा कि हम राक्षस से तो नहीं मिल सकते, कि उनके बिना ये कार्य संभव ही नहीं है, उसमें तो ताकत चाहिए, बल चाहिए। वही सांप वाली बात कि सांप बंद है तो चूहे से दोस्ती करना पड़ेगी, अमृत निकालना है तो दानवों को तुम्हें मिलाना पड़ेगा, वो भी तो तुम्हारे भाई हैं। बलि को मिलाया गया, इंद्र तैयार हुआ, समुद्र मंथन की पूरी प्रक्रिया आरंभ हुई। सज्जनों, कहने का भाव, अगर हमें अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन में कोई भी नेक काम कर रहे हैं, तो सबको मिला करके चले। समुद्र का मंथन आरंभ होता है। समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन होते होते सबसे पहले समुद्र में से जहर निकला, क्योंकि कोई भी शुभ काम करते हैं ना, तो शुभ काम करने से पहले विघ्न आते हैं। आज भी ऐसा होता है। अमृत की खोज में जहर निकला। अब उस जहर को कौन पिए? सब देवता एक दूसरे को देखने लगे। जो अमृत मिले वो तो देवता, लेकिन जहर को कौन पिए? सब देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर गए, भगवान शंकर के पास गए। भगवान, हमने समुद्र का मंथन किया लेकिन उसमें तो जहर निकला, अब जहर का क्या करें? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रजापति ने कहा कि देव देव महादेव ओ भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्नां त्रैलोक्यं दहनात् विषात्। प्रभु, त्रिलोकी को जलाने वाले विष से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने देखा हलाहल विष संसार को जला रहा है। भगवान शंकर
जगत जननी आदिशक्ति पराम्बा भगवती मां पार्वती की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा देवी संसार जल रहा है, सब देवता मेरे पास आए हैं, क्या मैं जहर को पी लूं? अब विचार करना माताओं, पार्वती मैया को जगत की माता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जगत की माता संसार को बचाने के लिए अपने पति महादेव से कह रही है भोलेनाथ अगर आपके जहर पीने से संसार बच रहा है तो आप इस जहर को पी लीजिए। और भगवान शंकर ने उस हलाहल विष का पान कर लिया। गोविंद भगवान की वो जहर भगवान शंकर पी गए। वरना कोई पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम जहर पी लो, लेकिन मैया पार्वती ने भगवान शंकर की तरफ देखा, शंकर भगवान ने पार्वती मैया की तरफ देखा, भगवान ने विष का पान कर लिया। विष पान करने से भगवान का कंठ नीला पड़ गया, भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान की। उसके बाद फिर मंथन आरंभ होता है। 14 रत्न समुद्र में से निकले, चंद्रमा निकला, भगवान शंकर ने धारण कर लिया। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दान दे दी। घोड़ा निकला, महाराज बलि को दिया। ऐरावत नाम का हाथी महाराज इंद्र ने रख लिया। मंथन चलता रहा। धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अब जैसे ही अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए उस समय देवता भी उसको प्राप्त करना चाहते थे और राक्षस भी उसे प्राप्त करना चाहते थे। छीना झपटी हो गई। धनवंतरी भगवान कलश लेकर चले। 4 जगह उस अमृत की बूंद झलकी है। प्रथम हरिद्वार में, दूसरी बूंद गिरी नासिक में, तीसरी बूंद गिरी प्रयाग में और चौथी गिरी उज्जैन में, जहां पर आज भी हर 12 वर्ष में मेला लगता है कुंभ का और वह अमृत आज भी बाहर आता है। परमात्मा कृपा करते हैं और शाही स्नान जिसे हम कहते हैं, संत महात्मा सभी जनता स्नान करते हैं। क्रम चला रहा है। फिर उसी क्रम में भगवान का मोहिनी अवतार होता है। भगवान विष्णु ने विचार किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राक्षस भी अमृत पी रहे, देवता भी पीना चाहते हैं, उनको कैसे क्या दिया जाए? क्योंकि वहां से वारुणी निकली थी समुद्र से, जिसको शराब कहते हैं। राक्षसों ने पान कर लिया, राक्षस नशे में थे। भगवान ने सुंदरी बनकर भगवान आ गए। और राक्षसों के पतन का कारण क्या है? सुरावर सुंदरी। भगवान ने सोचा कि सुरापान ने कर रखा, मोहिनी रूप बनाकर भगवान आ गए। भगवान ने सारे राक्षसों से कहा एक काम करो, सब लाइन लगाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अमृत पान करवाती हूं। सारे राक्षस बैठ गए। एक लाइन में सारे देवता बैठ गए। अब भगवान उनको अमृत पिलाने लगे। पहले देवताओं को पिलाया गया, लेकिन राहु नामक दैत्य जो राजा बलि का सेनापति, वो चंद्र सूर्य के बीच में आकर बैठ गया। उसने भी अमृत पान कर लिया। चंद्रमा खड़े हो गए। उन्होंने कहा भगवान, ये राहु नाम का दैत्य अमृत पान कर रहा है। भगवान ने चक्र हाथ में लिया, राहु का मस्तक काट डाला। राहु का मस्तक तो राहु हो गया, नीचे का भाग केतु के रूप में हो गया। ध्रुव ग्रह हो गए। भगवान ने उनको ग्रह मंडल में स्थान दिया। उसके बाद लड़ाई हो गई, देवासुर संग्राम हुआ। बहुत सारी कथाएं भागवत में हैं। देवासुर संग्राम हो गया और देवासुर संग्राम में राक्षस पराजित हो गए। महाराज बलि पराजित हो गए। और बलि जब पराजित हुए तो दौड़ करके अपने गुरु की शरण में चले गए। शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में चले गए और अपने गुरु से कहते हैं गुरुदेव, हमारे साथ धोखा हुआ है, गुरु कैसा होना चाहिए? प्रार्थना करते हैं गुरु की
समुद्र मंथन के बाद देवासुर संग्राम होता है। संग्राम में बलि पराजित हो जाते हैं।
और प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र बलि गुरु की शरण में चला जाता है। गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, गुरु जी ने उसको वेदांत दिया, बिठाया, सत्संग करने लगे। गुरु जी ने कहा, बलि हम यज्ञ का आयोजन करेंगे, और वो यज्ञ अगर पूर्ण हो गया तो मैं तुम्हें को स्वर्गाधिपति बना दूंगा। यज्ञ की तैयारियां चल गई। कहने का व्यक्ति संसार के झूठे मोह जाल में फंसा हुआ है, कोई किसी का नहीं होता। बलि भी इंद्र का भाई है, एक माँ के देवता है, एक माँ के राक्षस है, लेकिन पद प्रतिष्ठा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। एक गांव में कोई किसी से मोह नहीं होता। लोग कहते हैं वो तो उससे बहुत प्रेम करता है, उनको उससे बहुत ज्यादा मोह, किसी को किसी से कोई मोह नहीं होता। डोंगरे जी महाराज ने लिखा है, दृष्टांत सिद्धांत को पुष्टि करता है। एक गांव में छोटा बालक था, और वो बालक गांव में आश्रम था महात्मा जी, वो रोज रोज प्रणाम करता, महात्मा जी के लिए दूध लेकर के जाता। धीरे धीरे समय बीता। अब एक दिन क्या हुआ कि उस बालक की सगाई पे मेहमान आ गए, तो बालक आश्रम में नहीं गया। 2-3 दिन के बाद महात्मा जी बालक से मिले, क्या बेटा 3 दिन से आश्रम में दूध भी नहीं आया, तो तुम भी नहीं आए। बालक ने कहा, गुरुजी मेरी सगाई हो गई, इसलिए बनी नहीं, मेहमान आए थे, मेहमान गए। महात्मा जी ने कहा, बेटा वो अब मुझसे तो गया। उन्होंने कहा, आपसे कैसे गया गुरुजी? क्या कि मुझसे तो गया, अब समय आएगा तो बताऊंगा। बात आई गई हो गई। कुछ समय और बीता, उस बालक का विवाह हो गया। अब पहले तो वो गुरु पूर्णिमा पर या पूर्णिमा के भंडारे पर आश्रम में जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गया। महात्मा जी ने कहा, तेरे आश्रम में बिल्कुल नहीं आता। उन्होंने क्या करूं गुरुजी, मेरा विवाह हो गया, जवाबदारियां बढ़ गई। महात्मा जी के मुंह से निकला कि अब तू अपने माँ बाप से भी गया। उन्होंने कहा, गुरुजी पहले आपने कही थी कि मुझसे गया, अब कहा कि माँ बाप से गया, कारण क्या है? इस समय आएगा तो बताऊंगा। समय निकला, उसके बाल बच्चे हो गए, तो उसने धर्म सब बंद कर दिया। अब एक दिन गुरुजी बाजार करने लगे, उन्हें क्यों बिल्कुल दिख ही नहीं रहा कहाँ रहता है। कि गुरुजी घर में माँ बाप बूढ़े हैं, पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे, आप तो महात्मा हो, आपका क्या, मुझे तो सारी जवाबदारी संभालना पड़ती है। उन्होंने कहा, बच्चे हो गए, क्या हो गए गुरुजी, कि अब तू अपने आप से भी गया। अब वो पीछे पड़ गया गुरुजी के। उन्होंने, गुरुजी पहले आपने कही थी कि मुझसे गया, फिर कहा कि माँ बाप से गया, अब कह रहे हो कि अपने आप से गया, कारण क्या है? गुरुजी ने कहा, बेटा सब झूठे झगड़े हैं संसार के, कोई किसी का नहीं होता। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा थोड़ी है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे माता पिता का मैं इकलौता हूँ। गुरुजी ने कहा, एक काम कर, मैं तुझे एक योग विद्या सिखाता हूँ। सुबह सुबह योग से अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेना। लोग जानेंगे कि तू मर गया, लेकिन तू सब सुनेगा, और मैं मनाऊंगा, फिर तुझे बताता हूँ कौन कौन तुझे चाहता है। चेले ने कहा, ठीक है गुरुजी। उसने सुबह सुबह ब्रह्मरंध्र प्राण को खींचे, ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया, योग शक्ति के बल पर सीधा लेट गया। गांव में हाहाकार मच गया कि फलाने साहब का लड़का चला गया। गुरुजी भी उधर से आ रहे। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ? गुरुजी वो आपका चेला था, वो चला गया। गुरुजी वहां पहुंच गए, भीड़। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, इसको मैं जिंदा कर सकता हूं, क्योंकि मरा थोड़ी था, उसने तो योग बल से प्राण को खींच रखे थे, कि इसको मैं जिंदा कर सकता हूं, लेकिन प्राण के बदले प्राण चाहिए। ये जीव जिंदा हो जाएगा कि जीव कोई देने को तैयार हो अपने प्राण, तो इसको मैं जिंदा कर दूं। तो कोई हलचल नहीं, सब मौन। गुरुजी ने उसके पिताजी से कहा कि बा साहब तुमने दुनिया देख ली, और ये जवान बेटा जा रहा है, मैं थोड़ी दवाई दूध में
पी लो, तुम चले जाओगे, बेटा जिंदा हो जाएगा। बस साहब रोने लगे। उन्होंने गुरुजी जो होना था वो हो गया। उन्होंने वो संसार से दुनिया परिवार को कौन देखेगा। बस साहब बाहर निकल गए। माता जी से पूछा, माता जी ने मना कर दिया कि बासा का ध्यान बुढ़ापे में कौन रखेगा गुरुजी। उन्हें बाहर का रास्ता निकल गया। पत्नी से पूछा, महात्मा जी ने कहा बेटा कि जल बिन मीना, जल बिन मीना, नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, जल बिन मीना। महात्मा जी ने कि बेटा जल के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती। ये परिवार का मुखिया था, बच्चे भी छोटे हैं, तुम पी लो। पत्नी ने मना कर दिया, महात्मा विवाह होता है संतान के लिए, भगवान ने मुझे संतान दे दी, मैं इनको बड़ा कर लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं पीऊंगी। महात्मा जी ने कहा तो मैं पी लूं। अब मैं पी लूं जैसे हुआ तो लोग कहने लगे गुरु महाराज की गुरुजी पी लो, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। गुरुजी ने चेले के सिर पर 3 बार हाथ लगाया, चेले को खड़ा किया, उन्हें कहा देख ले संसार पर, तो ये संसार है, या कोई किसी का नहीं, व्यक्ति के साथ कुछ नहीं चाहता। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या तन मांझता रे, इस शरीर को क्या एहसास करना कि क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल